हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे गणित के प्रश्न। गणित के प्रश्न तो देखेंगे, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है, प्रतिशत का सब्जेक्ट है जो देखने वाले हैं आज के वीडियो में, वो गणित का प्रतिशत का सब्जेक्ट देखेंगे और प्रतिशत के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो सभी परीक्षाओं से रिलेटेड होते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इन प्रश्नों को कैसे किया जाता है। तो पहला प्रश्न है आपका, एक्स का 25% 20 है तो 40% कितना होगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। x का भाई 25% तो 20 हो गया, लेकिन उसी x का 40% कितना होगा। अभी तो आपको x ही नहीं पता कितना है, तो सबसे पहले x ही तो निकालेंगे हम। x का मतलब जानते हैं, मल्टीप्लाई होता है कितना, 25%। 25% का मतलब जानते हैं बटे में 100, कितना है आपका 20 है। ठीक है, यही तो दे रखा है। अब इसको सॉल्व करिए, काट के देखिए। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौके 100, और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 20 से हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगा तो 80। तो अब आपको x मालूम हो गया कितना है, x आपका 80 है। अब देखिए x का 20% 20 है, x का जो 25% 20 है, तो 40% कितना होगा इस x का 40%। तो x आपके पास दे रखा है कितना, 80 है। तो इसका मतलब 80 का 40%, 80 का कितना 40%, 80 का 40% निकाल लीजिए। 40% का मतलब बटे में 100। सॉल्व कीजिए दोस्तों, जीरो से यहाँ ये जीरो कट गया, ये वाले जीरो से जीरो कट गया, 8 चौके कितना 32 हो गया। तो देखिए x का 40% कितना होगा, 32 होगा। x का मतलब 80 का, क्योंकि x आपका कितना निकल के आया है, 80 निकल के आया है। 80 का 40% कितना होगा, 32 होगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 16 सही 2/3% 60 है, तो उस संख्या का 12.5% कितना होगा। कोई संख्या है नहीं पता, तो हम उसे x मान लेते हैं। मान लीजिए x का 16 सही 2/3% कितना है, 60 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जो वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दी गई है, इसको पहले सॉल्व करेंगे आप। कितना आएगा दोस्तों, 3 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 50 बट्टे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, 50/3। और परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 300 हो जाएगा। ये कितना है, 60 दे रखा है। किसी को समझ में नहीं आया, यहां पर एक बार और समझिए। किसी संख्या का, कोई संख्या है उसको हमने x ले लिया, का मतलब मल्टीप्लाई 16 सही 2/3%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 50/3 आ जाएगा। प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 300 ही हो जाएगा। कितना है हमारा, 60 है। अब इसको कटा लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसको कटाऊंगा तो कटेगा 0 से 0। ठीक है, 5 एकम 5, 5 से कटेगा 6 बार में 30। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई मैं 6 से करूंगा तो 36 हो जाएगा, और एक ही 0 मतलब 360। तो x का मान हमारा कितना निकल के आ गया, यहाँ पर 360 निकल के आ गया। अब क्या पूछ रहा है, उस संख्या का 12.5% कितना होगा। उस संख्या का, वो संख्या हमारी कितनी है, 360 है। वो संख्या हमारी कितनी है, 360 है, और इसका कितना पूछ रहा है, 12.5%। 12 सही 1/2% निकाल लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 24, 24 में एक जोड़ेंगे 25/2 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 25/2। अब प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। ठीक है, अब 8 से इसको कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 8 चौके 32, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, 45 बार में कटा। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर कितना निकल के आया, 45। ठीक है, उसी संख्या का 12.5% कितना होगा, 45 होगा। मतलब 360 का 12.5% कितना होगा, 45 होगा। ये आपके प्रश्न का यहाँ सही आंसर आ गया, 45। 45 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, a का 12.5% 1200 है, तो उस संख्या का 33 सही 1/3% कितना होगा। देखिए
ए का कितना 12.5%। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 24, 24 में जोड़ेंगे 25/2 हो जाएगा, 25/2। और प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं बट्टे में 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ये 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना दे रखा है 1200 दे रखा है। सॉल्व कीजिए भाई, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। ठीक है, 25 अट्ठे 200। 8 का मल्टीप्लाई 12 में होगा तो 12 अट्ठे 96 होता है और 2 जीरो 9600। तो ए का मान निकल के आ गया आपका। ए कितना है 9600 है। अब आगे क्या कह रहा है कि उसी संख्या का, वही संख्या हमारी कौन सी है 9600 है, 9600 है। उसी संख्या का मतलब मल्टीप्लाई कितना 33 सही 1/3%। तो 3 का मल्टीप्लाई 33 में करेंगे 99 होता है, 99 एक जोड़ेंगे 100 तो 100/3, 100/3। और प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 300। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से सीधा सीधा 2 जीरो आप यहाँ कटा लीजिए, 3 से इसको कटाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 दुने का 6 और 2 जीरो 3200। ठीक है, कितना निकल गया 3200। तो उसी संख्या का 33 सही 1/3% कितना होगा 3200 होगा। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। 3200 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है आपको सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को भी प्रश्न समझने में कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 300 का 25% का 20% क्या होगा। देखिए 300 का मतलब मल्टीप्लाई, फिर कितना 25%, 25% का मतलब जानते हैं आप बटे में 100, फिर का मतलब भी आप जानते हैं मल्टीप्लाई, कितना 20%, परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100। ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, देखिए जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 20 एकम 20, 20 25 100, 25 एकम 25, 25 25 100। ठीक है, कट गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए 25 एकम 25, 25 25, 25 चौके 100, ये 4 बार में कटा, गलती हो गई दोस्तों। ठीक है, गलती हो गई। 25 से जब हम काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौकी ये 100 कटेगा, और 20 एकम 20, 20 पंजे ये कट जाएगा आपका। ठीक है, अब कटा लीजिए इसको भी, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर कटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 पच्चे, पहले इनका नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4 पच्चे ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 1 जीरो ये कट गया, और 2 से 30 कट गया 15 बार में, ये आपका आंसर आ गया 15। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है भाई, 20 एकम 20 कटा, 20 पंजे 100, 25 एकम 25 कटा, 25 चौके 100, 4 और 5 का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे नीचे 20 आ गया। 20 से मैं 300 को कटाऊंगा तो 15 बार में कटेगा। ठीक है, 15 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10,000 रुपये का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना है। 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का मतलब मल्टीप्लाई कितना 33 सही 1/3%। अब 3 का मल्टीप्लाई मैं 33 में करूँगा तो 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, 100/3 हो जाएगा ये 100/3। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100, 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 300। ठीक है, फिर क्या दे रखा है का मतलब मल्टीप्लाई कितना 0.15%। भाई 0.15%, परसेंट का मतलब बटे में 100। अब देखिए जब दशमलव को आप हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने ही बटे में 0 होंगे। 2 संख्याएं दशमलव के बाद तो बटे में आपके 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 0 से यहाँ पर मैं ये 2 0 कटा सकता हूँ। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी देखिए 2 0 हैं तो मैं इन 2 0 से ये वाले 2 0 कटा लूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर ये 2 0 हैं, इन 2 0 से मैं ये 2 0 कटा लूँगा। क्लियर है। अब आपके पास बचा क्या दोस्तों, आपके पास देखिए बचा क्या, का ऊपर तो आपका 1 बचा है, बटे में क्या बचा है 3, और यहाँ पर 15। तो 3 से ये 15 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। भाई 3 से 15 को आप काट लेंगे 5 बार में, तो आपका सब कुछ काटने के बाद में आंसर कितना आया है, 5 आया है, और 5 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 100 रुपये का 25% का 1% का 1% क्या है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है।
अब मैं आपको यही प्रश्न कराता हुआ आ रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। और अभी जो मैंने इससे पहले का जो प्रश्न कराया था वो भी ऐसा ही था, ठीक है। तो आप इसका मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। मैंने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपके लिए नहीं दिया, मैंने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, पहले ही मैंने डिसाइड किया था ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और ऑप्शन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ऑप्शन क्यों नहीं दूंगा, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, आपका जो आंसर आया है, आपका जो आंसर आया है उसको ही आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आया है। और इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा, 0.025। ये इस प्रश्न का सही आंसर आएगा। अब कितने बच्चों का ये आया है कैलकुलेशन करने के बाद में, देखिए कमेंट में आप ये मत कर देना सर मेरा ये आ गया, बिना क्वेश्चन को करे ऐसा मत करना कि क्वेश्चन आपने किया नहीं और मुझे कमेंट कर दो सर मेरा तो इतना आ गया। क्वेश्चन को कीजिए, पूरी मेहनत से कीजिए, और जिस बच्चे का आंसर ये आ गया उसका कैलकुलेशन सही हुआ, और आंसर अगर ये नहीं आया तो कैलकुलेशन मानिए गलत हुआ है, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, तो उस गलती को सुधारिए, कैलकुलेशन ठीक से कीजिए, और फिर उसका बाद में आपका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। क्लियर है दोस्तों? मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रतिशत निकालना आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।